तहत आप लोग एक तो पैसा लेके नौकरी किया, उसके बाद उस नौकरी में 30 दिन का कोई काम मिले गारंटी नहीं है, यानी कि ये झाड़ी मजदूर है। जिस दिन काम मिलेगा उस दिन 700 रुपए इनको मिलेंगे। अब वो 10 दिन मिले या 15 दिन मिले, 15 दिन मिले तो 15 सत्ते 105, 10,500 रुपए मिल जाएंगे उस महीने में। नहीं मिले तो किसी को 5,000 6,000। लेकिन बहुत बड़ा एक आरोप है कि 1.5 लाख 2 लाख देने के बाद वो जो 10,000 रुपए मिलेंगे इनको, अगर उतना दिन काम मिला तो उसमें से 5,000 रुपए घूस के तौर पे इनसे ले लिया जाता है जीएसटी के नाम पे। ये कौन सा नया भ्रष्टाचार? अब बताइए आपको। कंपनी के मालिक जो है योगवीर सिंह योगी जी, मैं उनके पास गया था। मैं मेट्रो का वर्कर नहीं हूँ, मैं सन 2012 में इनके साथ काम किया था। तो ये ऐसा ही करते थे कि बच्चों से जबरदस्ती रियान लिखना। तो मैं उनके पास गया, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने गायब कर रखे। मैंने कि सर मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कुछ बच्चे मुझे वहां पर मिले कि सर मेरा भी न्याय करवा दीजिए। मैंने कि क्या न्याय है? मैंने कि आपको संगठन देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। तो उन्होंने कि क्या देना पड़ेगा? मैंने कि आप साथ खड़े हुए प्रूफ लाइए। तो कुछ एक मेरे साथ लड़का मिला था भोनू, ये आत्महत्या करने के लिए तैयार था। इससे जबरदस्ती रियान लिखा रहे थे कि 1,75,000 में नौकरी के लिए दे के आया था। तो योगवीर सिंह योगी जी से मैंने बोला, मैंने कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार होता है कि आप एक भी बच्चा मेरे खिलाफ खड़ा कर दो तो मैं सारे बच्चों को पैसे वापस करूंगा। आज मेरे साथ 100 बच्चे हैं, 200 भी होंगे, 300 भी होंगे। अच्छा नहीं, आप अभी मेट्रो में काम नहीं करते, ये बच्चे पकड़ते हैं जी, आप लोग मेट्रो में काम करते हो। मुझे ये जानने की जरूरत है कि आपके साथ हुआ क्या है, मुझे बिल्कुल छान करके फिल्टर करके बताइए। मैं बिल्कुल आपको साफ साफ शब्दों में बताना चाहूंगा कि जो मेट्रो के नाम पे ठगी चल रही है, आपको सबको बाहर से लगता है मेट्रो कितनी अच्छी है, कितनी मतलब सुथरी है, साफ सुथरी है। अंदर अगर जो आप इसका सच जानने की कोशिश करोगे तो ये इतनी भ्रष्ट है शायद कि आप सोच नहीं सकते। इतनी भ्रष्ट है ये अंदर से। कैसे कि ड्यूटी के नाम पे 5,000 रुपए, जो बड़े काउंटर हैं, आपको मैं छोटी वैसे बताता हूँ, जो छोटे स्टेशन है बड़े टोकन काउंटर की बात कर रहा हूँ, जो बड़े स्टेशन है। समझना चाहिए लोग, टोकन काउंटर पे नौकरी देने के नाम पे आप लोगों की भर्ती होती है। भर्ती में क्या होता है, क्या पैसे कैसे लिया जाता है? उस भर्ती में एक इनके जो सुपरवाइजर है उन्होंने अपना जाल बिछा रखा है, उनके थ्रू डायरेक्ट पैसे लेती है बाई कैश, कोई चेक या ऑनलाइन पेमेंट नहीं। घूस कैसे लिया जाता है? घूस कैसे लेते हैं और लेने के बाद में ये उनकी प्रक्रिया कराते हैं और इनको 2 साल रखते हैं। कितने पैसे लेते हैं ये जिससे रेट क्या है? जिससे लगभग कुछ नहीं होता। 1 लाख रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम इनका कोई आंकड़ा नहीं है। शकल देखने के बाद 1 लाख रुपए ले लिया घूस के नाम पे, नौकरी उसको उसमें रख लिया। वो कंपनी है डीएमडी, जो जेएमडी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेएमडी कंपनी है। वो कंपनी, उसके जो लोग हैं या उसके जो बिचौलिए होंगे उन्होंने आपको रख लिया। हाँ जी, 1 लाख रुपए ले लिया। बिल्कुल। कितनी तनख्वाह के नाम पे रखते हैं? ये तनख्वाह बताते हैं पर डे के हिसाब से 866 रुपए अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन हमें 26 ड्यूटी नहीं दी जाती, उसके नाम पे हमें मिलती है 15 ड्यूटी, 14 ड्यूटी, 10 ड्यूटी भी मिलते हैं, 5 ड्यूटी भी मिलती है। मिल गए 105, 11,000 रुपए महीने बन गए, 15 औसत मान। बिल्कुल। अब उस 11,000 रुपए में उसमें क्या होता है ये बताइए। सर कुछ नहीं होता, उल्टा कर्जा चढ़ गया। जब से यहाँ पे रह रहे हैं 5,000 रुपए में रेंट लेके रह रहे हैं कमरे पे। 5,000 रुपए अभी आपसे बात हो, हाँ जी, 5,000 रुपए उसमें से भी घूस लेते हैं। हाँ जी, उसमें से भी किस नाम पे लेते हैं? सर ये कहते हैं कि ये जीएसटी के नाम पे जाता है, लेकिन जीएसटी के नाम पे वो ठगी सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। तुम्हारी ड्यूटी प्रॉपर मिलेगी और ये 26 ड्यूटी के नाम जब देते हैं, जब हमें 5,000 रुपए अपनी तनख्वाह देते। जीएसटी के नाम पे अगर पैसा काटते तो कोई कुछ नहीं देते। आप मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, आपकी तनख्वाह बनी है उस महीने 11,000 रुपए। हाँ जी। आपको कितने पैसे देंगे? अगर जो हमारी 11,000 रुपए तनख्वाह मिली है तो हमें जो कटपिट के मिल पाता है इनके पास से, वो अकाउंट पे 11 लेके बाई हैंड लेते हैं 3-3 हजार रुपए, हम उसमें से भी देना पड़ता है हमें। 5,000 रुपए कैसे कटेंगे ये बताओ मुझे। 5,000 रुपए सर 26 ड्यूटी पे काटते हैं हमारे। 26 ड्यूटी? हाँ जी, 26 ड्यूटी पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्रो राटा बेसिस पे पैसे काटे जाते हैं। अगर 26 ड्यूटी किसी ने पूरे करे हैं तो 5,000 रुपए कटेंगे। अगर मान लीजिए किसी को 10,000 रुपए ही मिल रहे हैं तो किसी से 2,000, किसी से 2,500 ऐसे ही कटेंगे। राइट, ये क्लैरिफिकेशन जरूर था। ठीक है, वो जीएसटी के नाम पे काटते हैं। तो आप लोगों का जब भर्ती किया गया, ये सब चीजें बताएंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। और बाकी एक स्टाम्प उन्होंने हमसे ब्लैंक लिया। सभी बच्चे ने अपना 10-10 रुपए का ब्लैंक स्टाम्प अपने अंगूठे और साइन करके जमा करवाया। मैंने 1,70,000 रुपए देके भर्ती हुआ था। मैं आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं और मैं उनका हाथ ही बटाता हूँ। और मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है। उस दौरान में मैंने सोचा कि शायद ड्यूटी के साथ में मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। पैसे कहाँ से लाए थे? मैंने ये ब्याज पे पैसे लिए थे, 3% के ब्याज से मैंने गाँव में से उठा के पैसे इनको दिए, लेकिन मैं आज तक पैसे भी नहीं जा पाए।
3% ब्याज पे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दिल्ली मेट्रो में लेने के लिए इन्होंने पैसे लिए। अमूमन मान लीजिए 2 लाख रुपए किसी ने कर्ज लिए तो 6,000 रुपए 3% ये ब्याज कर रहे हैं। 6,000 रुपए ब्याज का पैसा जाएगा उस लाला को, साहूकार को। अब आप सोचिए 6,000 रुपए इसकी तनख्वाह नहीं है तो इसके घर वाले ने जो पैसे दिए, क्या सोच के पैसे दिया? सर हमें बताया गया कि ये परमानेंट ड्यूटी है, कभी कुछ नहीं हटेगा और अच्छी ड्यूटी है और तनख्वाह भी हमें 30,000 रुपये बताई गई, लेकिन हमें इसके भर्ती होने के बाद में कुछ और पता चला। इसका जंजाल बाहर से नहीं पता चल पाने का, आपको जब भर्ती हो जाओगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। ये बहुत बड़ा स्कैम बता रहा लड़का, ये बहुत बड़ा स्कैम, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा ठगी का रैकेट चल रहा है हर स्तर पे। ये मेट्रो की तो बातें निकल के बाहर आई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं एजेंसियां चला रहे हैं, क्योंकि इस देश का बेरोजगारी अपने चरम पे है और एक उस बेरोजगार को ठगने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे जाल बिछाया जा रहा है इस देश में, ताकि इस देश के 64% युवा जिनकी अभी जो यंग है उनको किस तरह से टारगेट करना है और उनसे किस तरह से ठगी करना है। किसी कोई किसान का बच्चा है, कोई मजदूर के बच्चे होंगे, क्या कह रहे हैं बताइए? मैं ये कह रहा हूँ जो आप स्कैम कर रहे हैं ये आज से स्कैम नहीं है, लगभग 10-12 कंपनियां हैं पूरे दिल्ली मेट्रो के अंदर जो इस स्कैम में शामिल है। जेएमडी का एक मामला सामने आया है, इन 10 सालों में अगर हम लोग देखें ये बता रहे हैं, चाहे वो एनसीएस हो, चाहे वो ट्रिक कंपनी हो, और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि देखिए ये एकदम परमानेंट नेचर का काम है। टॉम ऑपरेटर का काम परमानेंट नेचर का काम है और इसके लिए स्थायी भर्ती होनी चाहिए। हम लोगों की तो मांग हमेशा यही रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां बदली भी जाती हैं तो वर्कर वही रहना चाहिए जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों में काम करता था। ये भर्तियों के नाम पे जो 2-2 लाख रुपए लेते हैं, हर 5 साल बाद एक नई वर्कफोर्स आ जाती है और वो पुरानी वर्कफोर्स बाहर कर दी जाती है। सर गलत कह रहे हो आप, 2 साल लगते हैं। अब तो 2 साल हो गया, जब हमारे समय में था वो 5-5 साल में हर बार नई घूस लेके भर्ती की जाती थी। एक सेकंड, यहाँ कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट से या जो नौकरी मांगने गए 2 लाख रुपए लिया जाता है और इनको 5-6 हजार रुपए महीने की सैलरी काट पीट के पकड़ा दी जाती है, तो 1 साल का 60,000 रुपया वापसी मिलता है इनको, यानी कि 2 साल का 120,000 रुपया। घूस कितना दिया? 2 लाख रुपए। ये कौन सी नौकरी है? ये आपके सामने है, बहुत बड़ा स्कैम है ये। और इसमें जो नौजवान फंसेंगे, खासकर मध्यम वर्गीय बच्चे कहा इस देश में, सब निम्न वर्गीय बन के रह गए। सब 5 किलो अनाज वाली जनता तो ज्यादातर रह गई इस देश में, 100 करोड़। तो ये जो जमीन जायदाद उसमें बेच के लाई है, तो वो कहाँ से पैसे भरेंगे? क्या हुआ आपके साथ, ये बताइए। सर मेरा नाम विजय सिंह है, मैं डीएमआरसी में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनी ये ठेकेदार के उस पर जॉब करती है, मतलब एम्प्लॉय भर्ती करती है, जिसका नाम है जेएमडी का जो फैल रखा है, जेएमडी कंसल्टेंट कंपनी का नाम है। ये लड़कों को भर्ती करती है 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर अपने दलालों द्वारा। ठीक है, इनको बोला जाता है कि आपको महीने में 26 ड्यूटी दी जाएंगी और उसकी सैलरी होगी 20 पर डे के हिसाब से इन्होंने सैलरी रख रखी है 866 रुपये। फिर ये क्या करते हैं कि लड़कों के साथ, एम्प्लॉय के साथ ये बोलते हैं महीने में अगर आपको 26 ड्यूटी चाहिए तो अपनी सैलरी में हिस्सा देना पड़ेगा। जीएसटी के नाम पर ये सभी की तनख्वाह में से हिस्सा मांगते हैं, घूसखोरी करते हैं और बोलते हैं अगर आपने हिस्सा नहीं दिया तो आपको 10 से 12 ड्यूटी दी जाएगी प्लस। और इन्होंने दिवाली का बोनस, किसी भी एम्प्लॉय का दिवाली का बोनस नहीं दिया, प्लस इन्होंने किसी भी एम्प्लॉय से ना साइन कराए ना डॉक्यूमेंट्स लिए और इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक में सबके अकाउंट खुलवा दिए बिना साइन। उस अकाउंट को ऑपरेट कौन कर रहा है? उस अकाउंट को मैं बताता हूँ, इन्होंने सैलरी भी डलवा दी उस अकाउंट में। फिर सैलरी डलवाने के बाद सब एम्प्लॉय को बुलाया जाता है और बोलते हैं कि आप अपनी किट ले जाइए और सैलरी निकाल लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ इन अधिकारियों से, जब किसी एम्प्लॉय ने ना तो उसने साइन करे ना अपने डॉक्यूमेंट दिए, तो ये जवाब मेरी बैंक से भी यही अपील है कि आपने किसी का भी अकाउंट बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे खोल दिया? ना किसी यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं, आपने किसी ने साइन करे? किसी ने डॉक्यूमेंट्स दिए? बिना डॉक्यूमेंट्स के। आप भी मेट्रो में काम करते हैं? सर मैं 6 महीने से अपने बच्चे के लिए जॉब के लिए ऐसी कंपनी से चक्कर काट रही हूँ। मैं बिना पैसे के जॉब पे लगवाऊंगी, लेकिन 6 महीने से कह रहे वैकेंसी नहीं है, 1 महीने बाद लगेंगे, 2 महीने बाद तो जहाँ 2 लाख रुपए लेके नौकरी लगवाते हैं, आपके लिए कहाँ वैकेंसी है? इसी बात के लिए तो
मैं जनता को जागरूक कराना चाहती हूँ कि जेएम मतलब ये मेट्रो ये जेएमडी नहीं, दिल्ली मेट्रो बोलिए। जेएमडी तो सिर्फ एक वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में काम करवा रहा है कंपनी है। जेएमडी की क्या हैसियत है? दिल्ली मेट्रो साफ सुथरी लगती है, मेट्रो में जॉब करना चाहती हूँ। और मैंने जाना नहीं भाई, क्या कहते हैं, जब कि मैं आप बच गई ना। जी बच गई। इन बच्चों को जब देखा मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा करा जो मैंने अपने बच्चों को इस डिप्रेशन में नहीं डाला। अब बताइए आखिर जो इनके साथ फ्रॉड हुआ वो, और हमारे देश के जो और नौजवान हैं जो ठगी के लाइन में लगे होंगे उस मेट्रो में, कैसे उनको पहले तो इनको कैसे बाहर निकालेंगे और क्या संदेश देंगे जो ठगने से बच जाएंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो बच्चे फंस गए वो तो फंस ही गए, अब इनके कोई झांसे में ना है। मीडिया पे भी यही अपील करता हूँ कि इनकी बात को ज्यादा से ज्यादा अपलोड करने की कोशिश करें कि जो भाई देखेंगे वो आगे ना इसमें जाए। जेएमडी कंपनी जो है वो फ्रॉड कंपनी है, इसमें अपने दलाल लगा रखे हैं। सन 2012 से मेट्रो का राज कर रही है और इनके कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत है। और सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करेंगे ऐसी ब्लैक लिस्ट कंपनी की जाए और इस कंपनी भ्रष्ट कंपनी को मेट्रो से बाहर निकाला जाए। अगर दूसरी भी कंपनी कोई आती है तो इस तरीके का भ्रष्टाचार मेट्रो में नहीं होना चाहिए। हमारे बेरोजगार बिल्कुल फ्री लगना चाहिए, जीएसटी के नाम पर ठगी नहीं होना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए और इनको नौकरी में दोबारा लगाना चाहिए जो बच्चे निकाल दिए गए। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसके अंदर जो आरटीआई बताती है वो ये बताते हैं डीएमआरसी है। डीएमआरसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने टॉम ऑपरेटरों की। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी अगर कोई भी भ्रष्टाचार करती है तो उसके एम्प्लॉइज के साथ खड़ा होना चाहिए डीएमआरसी के प्रशासन। ये उन नौजवानों के लिए बहुत बड़ा संदेश है जिनको सरकारी नौकरी के नाम पे झांसे में लेकर के और कह रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपया वसूल लिया जाएगा, 2 महीने बाद लात मार दी जाएगी और फिर नए मुर्गे तलाशे जाते हैं ताकि उनसे 2 लाख रुपया लिया जाए। सावधान हो जाएगा, ये तो फंसे पड़े हैं, आप मत फंस जाइएगा। मेरा मकसद है आपको सचेत करना। सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे देश के नौजवान जो मेरे देश के नौजवान के साथ ठगी हो रही है, अन्यथा दिल्ली में क्या भारत की सभी कंपनी का यही तालमेल है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे? हम तो चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार ऐसे कंपनी पर ठप्पा लगाए और ऐसे कंपनी में पाबंदी लगाए और इन बच्चों के साथ सही फैसला करे और इनकी जो नौकरी लगी है वो नौकरी पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये सब